नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, मोदी सरकार जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने की तैयारी कर रही है और संभावना यह है कि अगले साल यानी 2023 में मार्च अप्रैल के आसपास जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे। संसद का इस समय शीतकालीन सत्र चल रहा है और शीतकालीन सत्र इस लिहाज से बहुत अहम है कि आने वाले 4-5 महीनों में जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने के लिए जो जो कुछ करना जरूरी है वह इसी सत्र में हो जाएगा। मोदी सरकार ने कुछ इस तरह की तैयारी कर ली है कि जम्मू कश्मीर में महाराजा हरि सिंह जैसा जमाना लौट आएगा, जिसमें कश्मीर घाटी के मुसलमानों की दादागिरी नहीं चलती थी। कश्मीर के भारत में विलय के साथ ही जम्मू कश्मीर की राजनीति में जम्मू क्षेत्र और घाटी के हिंदू अपने ही राज्य में बेगाने से हो गए थे। मोदी इस तरह का पक्का बंदोबस्त कर रहे हैं कि अब वे सरकार में बेगाने नहीं होंगे, यानी कश्मीर में रह रहे हिंदू और जम्मू में रह रहे हिंदू और इसके अलावा सिख कश्मीर में अपनी ही प्रांत में बेगाने नहीं होंगे। आपको याद होगा कि मई महीने में सरकार को सबमिट की गई परिसीमन कमीशन की रिपोर्ट में विधानसभा की 7 सीटें बढ़ाई गई थी। इनमें से 6 सीटें जम्मू क्षेत्र में बढ़ाई गई हैं और सिर्फ 1 सीट कश्मीर घाटी में बढ़ाई गई थी। इस तरह जम्मू में अब 43 सीटें हो गई हैं और घाटी में 47। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि परिसीमन आयोग ने 2 सीटें घाटी छोड़ चुके प्रवासी कश्मीरी पंडितों के लिए रिजर्व रखने की बात कही थी। सरकार अगर घाटी में 2 सीटें कश्मीरी पंडितों के लिए रिजर्व रखती है तो हो सकता है कि मुस्लिम उसका विरोध करें, क्योंकि घाटी में अब कश्मीरी पंडित तो नाम मात्र ही बचे हैं। बाहर जो विस्थापित हैं वही वोट करेंगे और जो वहां नहीं रह रहे वे वोट करके बाहर रहने वालों को ही अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। इसलिए मोदी सरकार ने 2 विस्थापित कश्मीरी पंडितों को मनोनीत करने और विधानसभा में उन्हें बाकायदा वोटिंग राइट देने के लिए बिल पास करवाने का इरादा बनाया है। जब यह परिसीमन की रिपोर्ट पर संसद अपनी मोहर लगाएगी तो उसी के साथ ही 2 सीटें कश्मीरी पंडितों के लिए, विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए रिजर्व रखने का भी प्रावधान होगा और वो मनोनीत होंगी, उनका चुनाव नहीं होगा। इस तरह घाटी के 2 हिंदुओं का विधानसभा में जाना पक्का हो जाएगा, भले ही विधानसभा की सीटें बढ़कर 92 हो जाएंगी। मोदी सरकार संसद के इसी सत्र में कश्मीरी पंडितों के लिए विधानसभा में 2 सीटें आरक्षित करने का बिल पास करवाने का इरादा रखती है, यह खबर आ रही है। जिनमें से एक महिला होगी, एक कश्मीरी पंडित पुरुष होगा और एक कश्मीरी पंडित महिला होगी जिन्हें मनोनीत किया जाएगा। इससे पहले केंद्र शासित पुदुचेरी की विधानसभा में भी 3 सीटें नामित करने का बिल पास किया गया था, जिसे मद्रास हाईकोर्ट ने उचित ठहराया था। संसद ने जब पुदुचेरी विधानसभा में 3 सीटें नामित करने का प्रस्ताव पास किया था तो उसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने उस पर मोहर लगा दी है। इसलिए इस बिल को पास करवाने में कोई कानूनी बाधा नहीं होगी। हालांकि परिसीमन आयोग ने पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए पहाड़ियों के लिए भी 1 सीट आरक्षित करने या नामित करने की सिफारिश की थी, लेकिन इस पर कानून मंत्रालय में एक राय नहीं बन रही है। तो हो सकता है कि इसी भविष्य के लिए छोड़ दिया जाए, इस बार इस पर बिल पास नहीं करवाया जाए। इसके अलावा एक अन्य बिल भी परिसीमन आयोग की सिफारिश पर ही आधारित होगा, जिसमें अनुसूचित जनजाति के लिए 9 सीटें आरक्षित की जाएंगी। इनमें से 6 जम्मू रीजन में होंगी और 3 कश्मीर संभाग में होंगी। इसके अलावा पहाड़ी, पादरी, कोली और गड्ढा ब्राह्मण
जैसी कुछ जातियों को आदिवासी वर्ग में रखने और वाल्मीकियों की अनुसूचित जनजाति वर्ग में रखने का एक अलग बिल भी आ रहा है। तो इस प्रकार एक ऐसी रणनीति बन रही है जिसमें जो अब तक पिछले 70-75 साल में कश्मीर घाटी का जो राजनीतिक प्रभुत्व बना हुआ था, जो आधिपत्य बना हुआ था, वह अब खत्म होगा और एक नई राजनीति शुरू होगी जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों की बराबर की भागीदारी होगी। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब भी कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।